नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर विथ हिरेन में। मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका बीएससी, बीए, बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, जो कि आपका लिखित पेपर होता है। किस तरीके का होता है? आपका लिखित पेपर होता है। मात्र एक वीडियो में आपको इस तरीके का क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके एग्जिट बिल्कुल पेपर में आपको मिलेंगे। तो आपको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आ चुकी है। आपका पेपर में यही आएगा, 100% गारंटी है। इससे ऊपर आपका पेपर में कुछ पूछ भी नहीं सकता है। जिस तरीके के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जिट पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प हो रही है ये क्लास। आपको ये क्लास लेनी भी चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है? पूछ लेगा आपका क्वेश्चन, यूनिट 1 है आपकी ये। आपका पूछेगा क्वेश्चन, वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। किस पर डालना है आपको प्रकाश? वैदिक काल। क्या? वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर आपको क्या डालना है? प्रकाश डालना है। तो आंसर में हम लिखेंगे वैदिक काल की सामाजिक स्थितियां। वैदिक काल की सामाजिक स्थितियां आपकी कौन कौन सी हैं? वैदिक काल को और हम किस नाम से जानते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल किसमें होता है? हमारे ऋग्वेद में होता है। इसमें हमें संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो हम लिखेंगे वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्या? आपका वैदिक काल है जो, तो इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे सामान्यतः ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। और उत्तम वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। इस काल की सामाजिक स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं में से है। जो आगे बिंदु दी गई है, उनमें से उनकी बताई गई है कि सामाजिक स्थिति किसमें क्या है। आपकी सामाजिक स्थितियों में एक आती है आपकी परिवार व्यवस्था। समाज में होने वाले सभी कार्यों की व्यवस्था किस तरीके से हुई थी वैदिक काल में, वो आपको पूरा बताया जाएगा। परिवार व्यवस्था। परिवार व्यवस्था आप जानते होंगे कि एक परिवार होता है। परिवार में मुखिया कौन होता है? आपके पिताजी होंगे। उस समय भी एक मुखिया पिताजी हुआ करते थे। उनकी बात का जो कोई उल्लंघन करता था, उन्हें कष्टदायक अपराध की तरीके से दंड दिया जाता था। इसमें लिखेंगे हम वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार है। क्या? इसकी मूल इकाई क्या है? हमारी परिवार है। परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। आपके परिवार का भी मुखिया कौन होगा? पिताजी होंगे। और समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की परंपरा प्रचलित थी। यही परंपरा आगे भी चली आई। और लिखेंगे दूसरा नंबर आपका वर्ण व्यवस्था। क्या? आपका वर्ण व्यवस्था या था जाति व्यवस्था। आपकी जाति किस तरीके की थी उस समय? प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। किस तरीके की? लचीली थी। ये कितने वर्णों में थी? हमारी 4 वर्णों में थी। 4 वर्ण कौन कौन से थे हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपकी 3 कास्ट थी, यानी कि जाति, जो आपकी वैदिक काल में थी। और क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? और आपका लिखना है, तीसरी हेडिंग आपको डालनी है स्त्रियों की स्थिति। उस समय स्त्रियों की स्थिति किस तरीके से थी? प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। उस समय स्त्रियों को क्या दिया जाता था? सम्मान भी दिया जाता था। इस समय भी स्त्रियों को खूब सम्मान दिया जाता है। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, यज्ञों में भाग लेती थी। कुछ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। किसमें? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या आ गई? गिरावट आ गई, और उनके अधिकार भी सीमित कर दिए गए। कहाँ पर कर दिए गए? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ कर दिए गए? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के जो स्त्रियों के ये स्थिति थी, इसमें आ गई थी गिरावट, जिससे इनके अधिकार थे, अधिकार को सीमित कर दिया गया ताकि ये स्त्रियां इस सीमित तक कार्य कर सकती हैं। और शिक्षा व्यवस्था में हमको क्या लिखना है? शिक्षा व्यवस्था में लिखना है शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या होता है? उस समय शिक्षा के लिए एक प्रमुख माध्यम क्या होता था? विद्यार्थी जो स्टूडेंट थे, वो चले जाते थे अपने गुरु के पास छात्रावास में, वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर पढ़ते थे सब कुछ। इसे क्या कहते थे हम? गुरुकुल प्रणाली था। शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुरुकुल प्रणाली था। वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाना पीना सब कुछ रहता था। और
शिक्षा मौखिक होती थी। क्या होती थी? शिक्षा मौखिक ही होती थी। वहां पर लिखने का कुछ काम नहीं रहता था। गुरु बताएगा और शिक्षक शिक्षक बताएगा और छात्र ध्यान पूर्वक सुनेगा। यहाँ लिखने का काम नहीं रहता था कि आज के जमाने में लेके पेन कॉपी बैठ जाते हैं और लिखने लगते हैं। वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। किसका करवाया जाता था? वेद उपनिषद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा सभी उच्च वर्णों के लिए खुली थी। सभी वर्णों के लिए शिक्षा खुली थी। आश्रम व्यवस्था। क्या? आश्रम व्यवस्था। आश्रम की व्यवस्था किस तरीके से थी? जहाँ बच्चे पढ़ते थे। वैदिक समाज में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 चीजों में आपका बांटा गया। वैदिक समाज में जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ये आपके 4 भाग हो गए। और छठवीं हेडिंग आपको क्या डालनी है? भोजन एवं रहन सहन। भोजन उस समय क्या था और रहन सहन क्या था? उस समय के लोग मांस मछली ज्यादा कुछ खाते थे, इसलिए लिखेंगे हम लोग सरल जीवन व्यतीत करते थे। उस समय भी लोग क्या थे? सरल व्यतीत करते थे अपने जीवन को। भोजन में दूध दही घी अन्न फल प्रमुख थे। क्या थे? सबसे ज्यादा इसमें क्या था आपका? भोजन में दूध दही घी अन्न फल प्रमुख थे। वस्त्र सूती और ऊनी होते थे। जब छात्र पढ़ने जाता था तो वो अपने वस्त्र कैसे पहन के जाता था? सूती और ऊनी पहनकर जाता था। आभूषणों का भी प्रयोग किया गया है। आभूषणों का प्रयोग इसमें थोड़ा बहुत किया गया है वैदिक काल में। और बढ़ेंगे आगे की तरफ। मनोरंजन एवं संस्कार। उस समय मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे और छात्रों में संस्कार किस तरीके से थे? लोगों में संस्कार किस तरीके से वितरित हुए थे? गायन, नृत्य, रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट आदि मनोरंजन के साधन है। जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि जैसी संस्कारों का विशेष महत्व दिया गया है। विवाह, अंत्येष्टि जैसे संस्कारों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्या? आपका क्वेश्चन दिया गया पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। क्या लिखा है आपका? पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी निम्न है। हम लिखेंगे ये पूर्व वैदिक काल है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। मैं धर्म का स्वरूप अत्यंत सरल, प्राकृतिक और कर्म कांडों से अपेक्षाकृत मुक्त था। इस काल का मुक्त इस काल का धर्म मुक्त था। प्राकृतिक पूजा, इसको भी हेडिंग बाई हेडिंग डालना है आपको। प्रकृति पूजा और यज्ञ परंपरा पर आधारित थी। किस पर थी? किस पे आधारित थी? प्रकृति पूजा और यज्ञ परंपरा पर आधारित थी। क्या? पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। इसकी धार्मिक स्थिति निम्न माध्यम से समझा जा सकता है। किससे निम्न माध्यम से समझा जा सकता है? वो माध्यम ये है आपके प्रकृति की पूजा। प्रकृति में जैसे कि आपका वर्षा वर्षा की पूजा जब आप करते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं। जब तेज वर्षा होती है तो आप इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं कि वर्षा ना कीजिए। इसी तरीके से प्रकृति में पूजाएं होती हैं। जैसे कि पूर्व वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर उनकी उपासना करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों से भय और सम्मान दोनों भाव जुड़े होते हैं। जैसे कि प्रमुख देवता थे कौन कौन? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सूर्य। सूर्य ये सब आपके हो गए। इंद्र वर्षा के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर दिए गए हैं कौन सा देवता किस प्रकृति भावना के ऊपर जुड़ा हुआ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दूसरी हेडिंग आपकी कौन सी है? आपकी है बहुदेववाद। क्या बोलते हैं? बहुदेववाद। इसमें क्या है आपका? बहुदेववाद। इसमें देवताओं को सर्वोच्च मानकर उनकी स्तुति की वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? देवताओं को सर्वोच्च माना गया है। पूर्व वैदिक धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन था। क्या था? बहुदेववाद का प्रचलन था। विभिन्न देवताओं की अलग अलग शक्तियां और कार्य क्षेत्र माने जाते हैं, किंतु आवश्यकता के अनुसार किसी एक देवता को सर्वोच्च मानकर हम कहते हैं बहुदेव देवताओं। काफी देवताओं में से एक देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति की जाती है। यज्ञ एवं हवन। क्या? यज्ञ एवं हवन। यह धार्मिक जीवन का प्रमुख अंग है। क्या है इसमें? धार्मिक जीवन का क्या है? हमारा ये प्रमुख अंग है। यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यज्ञों के माध्यम से क्या किया जाता है? ये देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यज्ञ में दूध घी अनाज आदि की आहुति दी जाती है। किसकी आहुति दी जाती है?
दूध, घी, अनाज की आहुति दी जाती है। यज्ञ सरल होते हैं और गृहस्थ स्वयं इन्हें कर सकते हैं, यानी कि गृहणियां में यानी घर में हम स्वयं कर सकते हैं यज्ञ को। आपका चौथी हेडिंग आपको क्या डालनी है, किस तरीके से डालनी है, मंत्र और स्तुति। क्या डालना है आपको, मंत्र और स्तुति। इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, इसमें आप इसका उद्देश्य क्या होता है, आपका संतान और विजय प्राप्त करना, समृद्धि वर्षा संतान और विजय को प्राप्त करना। तो हम लिखेंगे धर्म कर्म कांडों में ऋग्वेद के मंत्रों का विशेष महत्व क्या है। हमारा धर्म कर्म कांडों में ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसमें विशेष महत्व है। देवताओं की स्तुति और प्रार्थना गीतात्मक रूप में की जाती है। देवताओं की जो स्तुति होती है वो प्रार्थना गीतात्मक के रूप में की जाती है। इनका उद्देश्य मुख्य समृद्धि वर्षा संतान और विजय प्राप्त करना होता है। जिसका उद्देश्य मंत्र और स्तुति का उद्देश्य क्या होता है हमारा, सुख समृद्धि, घर में सुख शांति हो सब कुछ, और वर्षा संतान और विजय की प्राप्ति हो। लोग जब मंत्र पुष्पभूति हवन वगैरह करवाते हैं जब इनके घर में कोई अच्छी खुशखबरी हो या किसी चीज में उन्नति हो, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा बताया गया है। नैतिकता और रित की धारणा, पूर्व वैदिक धर्म में रित की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। सत्य ईमानदारी और न्याय को धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। क्या, सत्य ईमानदारी और न्याय को क्या माना जाता है, धर्म कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, धर्म कर्तव्य माना जाता है। वर्ण को ऋत का संरक्षक देवता कहा जाता है। वर्ण को ऋत का संरक्षक देवता कहा जाता है। मूर्ति पूजा का अभाव, जो आपकी मूर्ति के पूजा का अभाव है वो किस तरीके से है। पूर्व वैदिक काल में मूर्ति पूजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया है। जो आपका पूर्व वैदिक काल में है इसमें मूर्ति पूजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया। देवताओं की उपासना मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। पूर्व वैदिक काल में थे जो देवता थे उन्हें मूर्ति पूजा से द्वारा नहीं देखा जा सकता था, ना ही इसमें पूजा की जाती थी। उन्हें तो मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता था। सरल कर्मकांड हेडिंग डालेंगे साथ ही आपकी धार्मिक अनुष्ठान सरल थे। क्या थे, धार्मिक अनुष्ठान क्या थे हमारे, सरल थे। और जटिल ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विकास बाद के वैदिक काल में हुआ था। क्या, जटिल ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विकास कब हुआ था, हमारे वैदिक काल में हुआ था। विकास बाद में कहाँ पर हुआ था, हमारा वैदिक काल में हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक और आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन को घुमा देगा और किसी टाइप से आपका पूछ लेगा। तो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर। इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 तरीके में पूछ लेगा। आपका पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंपल से एक क्वेश्चन आपका बता देगा वैदिक सभ्यता में बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए। 3 तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या क्या है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, आपके दो प्रमुख प्राचीन संस्थाएं हैं। कौन कौन सी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिसमें निम्न अंतर दिए गए हैं आपके। आधार, इसमें किस कारण से, क्या है आपका कारण, जैसे कि काल, ये आपकी सबसे प्राचीन सभ्यता होती है, लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सबसे प्राचीन सभ्यता है ये आपकी। वैदिक सभ्यता है आपकी 1500 से 600 ईसा पूर्व है। इसकी प्रकृति किस तरीके की होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जब घरों को दीका गया था जमीन के अंदर तो उनमें ईंट पत्थर थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नगरी शहरी सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता में किस तरीके की सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। आवास व्यवस्था, पक्की ईंटों के मकान, हमने आपको बता भी दिया था, हमने आपको बताया भी था कि पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे जमीन के अंदर जब मिले थे। सुव्यवस्थित नगर थे, कच्चे घर हैं। वैदिक सभ्यता में किस तरीके से, कच्चे घर हैं, ग्राम प्रधान जीवन है। आपका जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, आपको वैदिक सभ्यता मिल जाएगा। नगर योजना है इसका, आपको क्या लिखनी है, सीधी सड़कें दी गई हैं, नालियां दी गई हैं। इसमें नगर योजना का अभाव होता है। क्या होता है, नगर योजना का अभाव होता है। और अंतर देख लीजिए आप, धार्मिक आधार, धार्मिक आधार क्या है, कृषि व्यापार शिल्प करते हैं, तो यहाँ पर आपका कृषि और पशुपालन बस करते हैं। और आपका लिपि में जैसे देख लें तो चित्रलिपि, लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है, मौखिक परंपरा होती है वैदिक सभ्यता में। आपकी कला किस तरीके होती है, मोहरें होती हैं, मूर्तियां होती हैं और धातु कला होती है। इसमें कला का सीमित विकास है, किसमें, कला का सीमित विकास है बस। और 15 क्वेश्चन होते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कैसे पूछा जाता है, सिंधु निवासियों के मनोरंजन के क्या साधन है।
पूछ लेगा सिंधु निवासियों के मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं। जैसे कि शिकार में आपका सिंधु वासियों का प्रमुख मनोरंजन क्या है, शिकार करना। क्या, सिंधु वासियों का प्रमुख मनोरंजन क्या है हमारा, शिकार करना। और पशु पक्षियों की लड़ाई, मछली मारना और नृत्य संगीत आदि, ये इनके मनोरंजन के साधन है। बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या है, कौन कौन से खिलौने, पशुओं की आकृति है, बैलगाड़ी है, तांबे का रथ है और झुनझुना। उस समय क्या पाया जाता है बच्चों के लिए खिलौने, झुनझुना। और आगे की तरफ पढ़ते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन और आता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपका एडिट आपको पेपर में मिलेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। क्या पूछेगा आपका, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 बताया था, उसी पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 5। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा, इसमें ऋग्वैदिक काल बताया गया है जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक चरण माना जाता है। क्या माना जाता है, भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक चरण माना जाता है। इस काल का समाज सरल प्रकृति और समानतावादी प्रवृत्ति का है। क्या है, समानतावादी प्रवृत्ति का है। ऋग्वैदिक समाज की सामाजिक दशा निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बिंदु बताए गए हैं, वही सेम क्रेडिट आपके यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। ये पारिवारिक व्यवस्था, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था पारिवारिक व्यवस्था। इसमें मूल इकाई किसकी होती है, परिवार में, जिसका हमारा पिता क्या होता है, मुखिया होते हैं। वो जो कुछ कहेंगे घर में वही होगा, उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। वर्ण व्यवस्था में क्या बताया था, इसमें 4 तरीके के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। स्त्रियों की स्थिति हमने बताई थी क्या थी, कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का अभाव घटता जाता है। हमने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, एज आपको यहाँ पर भी उतार देना है। और शिक्षा व्यवस्था को भी हमने बताया था आपको, सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था सेम आपको यहाँ पर लिखना है। आश्रम व्यवस्था में हमने क्या बताया था आपका, ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। क्या नहीं हो पाया था, पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, किंतु ब्रह्मचार और गृहस्थ जीवन की अवधारणा विद्यमान है। क्या है, गृहस्थ जीवन की अवधारणा विद्यमान है। जीवन यापन एवं भोजन, इसका भोजन किस तरीके से करते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे। समाज का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि थे। वहां पर भोजन भोजन के लिए किस पर आधारित रहते थे, वो पशुपालन और कृषि के ऊपर आधारित रहते थे। भोजन में दूध, घी, दही, मांस, भोजन में वो लोग क्या खाते थे, दूध, घी, दही, मांस और अन्न का प्रयोग करते थे। जीवन उनका सरल प्रकृति का था। जीवन कैसा था उनका, सरल प्रकृति का था। मनोरंजन के साधन इनके कौन कौन से थे, गायन, नृत्य, रथ दौड़, आखेट, खेलकूद मनोरंजन के साधन थे इनके। जैसे कि घुड़दौड़ होती है उनकी, जो घोड़े की रेस लगाई जाती है उसको घुड़दौड़ कहते हैं, रथ दौड़ होती है। इस तरीके के इनके मनोरंजन के साधन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में सेट कर दें कि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो आपको ये 5 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड क्वेश्चन है, जो आपके हर साल आपके पूछे जाते हैं पेपर में। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी पेपर में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और आपको ये वीडियो देखकर ही आवश्यक जाना है।